हेलो दोस्तों, मैं रामव्यास यादव आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सदस्य बन चुके हैं, बनने वाले हैं, सभी का हमारे ITI गाइडलाइन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो बात रख रहा हूँ वो बात नए बैच के लिए जो इसी वर्ष 2020 और 22 का सेशन जो एडमिशन लिए हैं या फिर लेने वाले हैं, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और VVI ये आज की बात है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा आपको लाभ मिल सके। आप इसमें कहीं आपको हेजिटेशन ना रहे कि कहीं हम क्या ITI में एडमिशन करके गलती कर बैठे या फिर सही किए हैं, या फिर एडमिशन ले लिए हैं तो ITI है क्या, ITI का स्कोप क्या है, ITI फाइनल होने के बाद, समाप्त होने के बाद हमारा स्कोप क्या रहेगा, हमारे रोजगार मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी बातें और सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए बने रहे, कहीं मत जाइएगा। दोस्तों मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जो बच्चे ITI करना चाहते हैं वो फटाफट एडमिशन ले लें, या तो सरकारी से या फिर प्राइवेट से, जिसमें जितनी क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है, अपने हिसाब से तैयारी है, तो आप सरकारी ITI में भी ले सकते हैं, या फिर अगर सरकारी में नहीं होता है तो आप प्राइवेट में भी ले सकते हैं। दोस्तों फ़र्क दोनों में सिर्फ यही है कि आपको सरकारी में कम खर्च होंगे, आप वहाँ से ITI कर लेंगे, आपके पैसे जो होंगे कम, यानी गरीब विद्यार्थी भी सरकारी से कर लेंगे तो आसानी से उनको हो जाएगा, कहीं कुछ ज़्यादा पैसा उनको लगेगा नहीं। और प्राइवेट में है क्या कि कुछ पैसे जो होता है इंस्टीट्यूट को देना पड़ता है, और ये नहीं बता सकता हूँ मैं कि कितना पैसा देना पड़ता है, इसलिए कि हर ITI का अपना अलग अलग होता है, हर क्षेत्र का अलग अलग होता है। उस क्षेत्र के अनुसार से एक लिमिट उसका एक फीस बना हुआ रहता है, जो कि आपको ट्यूशन फी के रूप में आपको देना पड़ता है। तो ये अपने अपने जगह की बात है, आप अपने अपने कॉलेज में जा कर के पता कर लीजिएगा। और एडमिशन लेने से पहले आप खास बात जरूर याद रखिएगा कि किस ट्रेड में हम एडमिशन ले, जो कि आगे चल के हमारा स्कोप, हमारे जो कमाने की जरिया है। हर विद्यार्थी का एक मन में लक्ष्य होता है कि हम पढ़ने के बाद रोजगार करें, या फिर सरकारी में हो या फिर प्राइवेट में हो, कहीं अच्छे जगह हम जॉब लें। सबसे पहले तो विद्यार्थी को होता है कि मैं सरकारी में लूं। अगर सरकारी में किसी कारणवश अगर नहीं होता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो क्या होता है कि प्राइवेट में जाना पड़ता है। तो दोनों हमको लेके चलना है कि सरकारी और प्राइवेट के लिए दोनों हमारा ट्रेड कौन बढ़िया रहेगा। ये चीज़ जरूर आप सोचिएगा और तभी आप एडमिशन लीजिएगा। हालांकि ITI में एडमिशन लिए हैं, बहुत अच्छी की बात है, लेकिन ट्रेड सोच कर लीजिएगा कौन सा ट्रेड हम चूज करें जिससे कि हमारा बेटर होगा। आज जो मैं तो बताने वाला हूं, धीरे धीरे करके हर ट्रेड के मैं बारे में बताऊंगा कि किसका क्या स्कोप है, कहाँ स्कोप है, नहीं स्कोप है, क्या है। आज मैं जो बताने वाला हूं वो आप ले के लिए मैं बता रहा हूं फिटर का। फिटर के बारे में आज बताऊंगा कि फिटर का क्या स्कोप है, फिटर का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप जानिए, फिटर भी से भी जानने से पहले भी जानिए कि अगर ITI में हम एडमिशन लिए हैं तो ITI का मतलब क्या है, ITI का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहली बात, आप ये सारा चीज जानना बहुत जरूरी है कि ITI का मतलब है क्या। तो ITI का मतलब होता है क्या, इसका मतलब जानना बहुत जरूरी है। तो आप जान लीजिए कि आपका ये 3 लेटर का फुल फॉर्म जो होता है जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ITI में एडमिशन लिए हैं तो ये चीज़ जानना जरूरी है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा हूं कि एडमिशन का 6 महीना पार हो गया, लेकिन ITI का फुल फॉर्म उनको पता नहीं है भाई। तो बहुत दिक्कत की बात है, बहुत शर्म की बात है कि जिस चीज़ में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ हमारा उसका पहला सीढ़ी नॉलेज हमको नहीं है, तो आगे हम क्या करेंगे तो बता सकते हैं भाई। तो इसके मतलब तो भाई ITI का मतलब सबसे पहले जानना जरूरी है कि ITI का मतलब होता है क्या। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप पढ़ रहे हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र का ऊपर का नॉलेज जो होता है होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आइए आपको ITI का मतलब हम बताते हैं। ITI का मतलब होता है इंडस्ट्रियल
ये हो गया आई का मतलब इंडस्ट्रियल। अब है टी का मतलब ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये टी का मतलब हो गया। अब आई का मतलब फिर लास्ट में आई है तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, फिर यहां पे होगा इंस्टीट्यूट। ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये न्यू सेशन बच्चे को जानना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी हिंदी में इसका होता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ये भी चीज बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता है, तो सबसे पहले ये चीज आपको, अगर एडमिशन आप ले लिए हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। ITI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। हिंदी लैंग्वेज में आप कह सकते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ये हमारा ITI का फुल फॉर्म हो गया। तो सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि इसका मतलब क्या है। बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है ये चीज़। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ITI के बारे में बताते हैं कि भाई ITI हमारा जो हम लोग को है क्या है। तो पहले मैंने आपको यहाँ पर लिखा था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी हम लोग जो ITI करते हैं, तो ITI एक टेक्निकल शिक्षा संस्थान है, जो कि आप टेक्निकल शिक्षा संस्थान से एक टेक्निकल हुनर ले करके आप कहीं भी किसी भी कंपनी में जा करके आप जिस क्षेत्र से आप पढ़ाई किए हैं, जिस क्षेत्र से आप ट्रेनिंग किए हैं, उस क्षेत्र में जा करके आप अपना बढ़िया तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं। बड़ी अच्छी सैलरी आपको मिल जाएगी, जो कि कहीं आपको दिक्कत जीवन में नहीं होगा। अगर सरकारी अगर ले लेते हो तो बेटर है। आपको ITI करने के बाद ड्राइवर भर सकते हैं, टेक्नीशियन भर सकते हैं, सेल वेल ऑडियंस फैक्ट्री, बहुत सारे जॉब हैं। ITI करने के बाद बहुत स्कोप है भाई। बहुत विद्यार्थी बोलते हैं कि स्कोप नहीं है, बहुत स्कोप है, बशर्ते अपने आप में क्षमता होना चाहिए, अपने आप में शक्ति होना चाहिए, अपने आप में एक मतलब कि अपने आप में सबसे पहले आपको उस लायक बनना होगा दोस्तों। पढ़ना होगा, उस लायक बनने के लिए मेहनत करना होगा। एक चीज़ नहीं है, आप ड्राइवर भर सकते हैं, टेक्नीशियन भर सकते हैं, सेल वेल ऑडियंस फैक्ट्री, बहुत सारे टेक्नीशियन हैं जो कि ITI पे निकलते हैं और वो उस क्षेत्र में जा सकते हैं। ये पॉइंट हो गया। अब ITI जो औद्योगिक संस्थान से आप जिस क्षेत्र में आप पढ़ते हैं उस क्षेत्र में आप जाइए। अगर सरकारी नहीं लगता है तो प्राइवेट में भी आप बढ़िया से जा करके आप रेगुलर काम करते हैं, अच्छी तरह से काम करेंगे, आपके हाथ में हुनर होगा तो हर कंपनी आपको रखने के लिए तैयार होगी और आपको अच्छी सैलरी देगी दोस्तों। तो कहीं हड़वाने की बात नहीं है। अब आते हैं हम लोग फीटर के बारे में। बोल रहे थे कि आज जो मैं बताऊंगा आप लोग को फीटर काम, फीटर ट्रेड के बारे में बता रहा हूं मैं धीरे धीरे करके बीच बीच में। ऐसे तो मैं आप लोगों को पता है कि मैं MCQ क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव क्लास चला रहा हूं, थ्योरी का भी क्लास ले रहा हूं और ड्राइंग का भी क्लास ले रहा हूं, जिसमें आज सोचा कि मैं नए बैच के एडमिशन जो बच्चे लिए हैं या फिर लेना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी ये वीडियो है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं आप लोग को। चलिए फीटर, आज मैं बता रहा हूं फीटर के बारे में। फीटर क्या है? मान लीजिए आप किसी बच्चे फीटर से एडमिशन अगर लिए हैं तो फीटर है क्या भाई? फीटर देखिए, फीटर का नाम ही सुनने से लग रहा है कि फिटिंग करना, यानी फीटर से जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, तो बच्चे को हमेशा कहीं भी कंपनी में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कहीं भी काम करने जाएंगे, किसी भी कंपनी में काम करने जाएंगे तो उनको फिटिंग करने का दिया जाएगा। नट बोल्ट फिट करने के लिए हो गया, बहुत सारे फिटिंग मशीनरी फिट हो गया, आपका लेथ मशीन आता है, बहुत सारा मशीन आता है जो कि कहीं भी आप फिट करने के लिए आपको वर्कर के रूप में आपको रख सकता है दोस्तों। वहाँ पे आप अच्छी सैलरी ले सकते हैं। तो सबसे पहले फीटर का मतलब समझ लिए क्या होता है। फीटर है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर से हमारा फीटर बना है। अच्छी तरीके से समझिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। FITTER, ये हमारा 6 शब्द हो गया। तो फीटर प्रशिक्षण लेने वालों को, जो फीटर से ट्रेनिंग ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए
ये जानना बहुत जरूरी है, तभी वो आगे कुछ कर सकते हैं, अन्यथा भाट का चिन्ह लग जाएगा भाई। फिटर का मतलब होता है क्या कि सबसे पहले जो फिटर से प्रशिक्षण ले रहा है उनको क्या होना चाहिए, फिटर का फिटनेस। सबसे पहले तो फिटर से जो प्रशिक्षण ले रहे वो अपने आप में संतुष्टि जगा लें कि मैं फिटनेस हूं, हर प्रकार से मैं फिटनेस हूं, मैं फिटर का काम कर सकता हूं। एफ का मतलब क्या हुआ, फिटनेस। अब आइए आई से, एफ के मतलब एफ के बाद क्या है, आई है, तो आई क्या क्या होगा, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि दिमाग भाई चलाना पड़ेगा, फुर्तीबाजी आप में होना चाहिए, तभी आप काम कर पाइएगा। टी का मतलब क्या होता है, टैलेंटेड। उसमें टैलेंटेड होना चाहिए, किसी भी चीज को अगर बताया जाए प्रशिक्षण संस्थान में तो उसको समझने का क्षमता टैलेंटेड होना चाहिए। फिर टी आता है टारगेट, यानी किसी भी काम को एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा आपको कि ये काम हमको आज करना है तो करना है, यानी मन में किसी प्रकार अगर कोई काम आता है तो उसको टारगेट लेके चलना है कि ये काम को हमको कंप्लीट कर देना है। टारगेट मतलब होता है कि उस टारगेट को उस जहां तक हमें जाना है वहां तक पहुंच जाए, हम अपने काम को कंप्लीट कर दें। अब हो गया ई का, ई का मतलब होता है एफिशिएंट, याद रखिएगा। और आर का मतलब होता है रेगुलरिटी, यानी रेगुलरिटी उसमें होना चाहिए। जो हम काम कर रहे हैं, प्रशिक्षण अगर ले रहे हैं तो वो रेगुलर उसमें हमको जा करके प्रशिक्षण लेना चाहिए। एफ से हो गया फिटनेस, आई से हो गया इंटेलिजेंट, टी से हो गया टारगेट, और टी से हो गया आपको टैलेंटेड, टी से हो गया टारगेट, ई से हो गया एफिशिएंट, और आर से रेगुलेटरी। ये फिटर का मतलब हो गया। ये जो हमारा फिटर है, इस फिटर का फुल फॉर्म हो गया भाई, याद रखिएगा हमेशा, ये हमारा फिटर का हो गया इतना। तो ये सारी चीज फिटर से जो ले रहे हैं उनको नॉलेज होना चाहिए, जो फिटर में एडमिशन ले लिए हैं। फिटर का फुल फॉर्म होना चाहिए। आईटीआई का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी होता है दोस्तों। बाकी आप बढ़िया तरीके से 2 साल में कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, पढ़ते हैं बढ़िया तरीके से, तो कहीं भी स्कोप का कमी नहीं है। आपको आगे भविष्य में कहीं भी इंटरव्यू होता है तो आप इंटरव्यू में जाइएगा तो ये सब चीज़ जानिएगा, तो आपको कहीं भी सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते मेहनत आपका है। बिना मेहनत का कहीं कुछ नहीं होगा। मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आप अपने मुकाम तक हासिल कीजिए दोस्तों। तो हमें पूरी विश्वास है कि आपको आईटीआई का मतलब और फिटर का मतलब समझ में अच्छी पूर्ण रूप से आ गया होगा कि फिटर का फुल फॉर्म क्या होता है और आईटीआई का मतलब क्या होता है। चलिए आज इतना ही, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।